जय जिनेन्द्र बंधुओं, भावना द्वात्रिंशतिका शिविर के अंतर्गत सामायिक पाठ की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम सभी लोग भावना द्वात्रिंशतिका अर्थात सामायिक पाठ पढ़ रहे हैं और इसका बहुत अच्छा अर्थ बताया गया है। बहुत 32 प्रकार की भावनाएं अच्छे तरीके से इसमें स्पष्ट की गई हैं और हम लगभग 19 पद्यों तक 19 प्रकार की भावनाओं को भा चुके हैं, उनके अर्थ को और भावार्थ को जान चुके हैं। आइए आज हम इस 20वें पद्य को पढ़ेंगे और इसमें क्या अर्थ बताया गया है, इसका भावार्थ क्या है, उसको जानेंगे। आइए सर्वप्रथम इसका उच्चारण करते हैं, फिर उसके बाद अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। विलोक्यमाने सत्यत्र विश्वम विलोक्यते स्पष्टमिदं विविक्तं शुद्धं शिवं शान्तमनाद्यनन्तं तं देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। आइए हम अब इसके जो कठिन कठिन पद हैं उनका उच्चारण दोबारा कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर कैसे कैसे दिक्कत हो सकती है। तो सबसे पहले तो विलोक्य माने, विलोक्य माने तो विलोक्य माने नहीं है, कुछ लोग विलोक्य माने बोल देते हैं, ये है विलोक्य माने वाह, इसमें बा को मिलाना नहीं है। तो विलोक्य माने में तो होंठ मिल जाएंगे और इसमें होंठ नहीं मिलेंगे, विलोक्य माने इस प्रकार से। उसके बाद में यहाँ पर देखिए स्पष्ट, स्पष्ट नहीं है स्पष्ट, इसका उच्चारण भी हमारा स्पष्ट होना चाहिए। और फिर देखें विविक्तम, उसके बाद देखें तो शुद्धम शिवम और शांतम अनाद्यनंतम, मनाद्यनंतम नहीं है मनाद्यनंतम, या कुछ लोग इसको तोड़ देते हैं अनादि अनंतम ऐसा बोल देते हैं, वह भी गलत है। उच्चारण में तो हमें बिल्कुल ध्यान रखना है, संधि को संधि रूप में ही पढ़ना है, विच्छेद करके नहीं पढ़ना। मनाद्यनंतम तम देवमाप्तम शरणम प्रपद्ये। पहले की कक्षाओं में हमने जाना था कि पहले भी यही भावना रखी थी आचार्य भगवान ने कि मैं उन देव की शरण में जाता हूँ। बहुत प्रकार से बहुत विशेषणों को बता करके, जिनेन्द्र देव के विशेषणों को बता करके और कहा था कि मैं उनकी शरण में जाता हूँ। आइए और देखते हैं आगे किस प्रकार के जो देव हैं जिनकी शरण में जा रहे हैं हम, और कौन से देव हैं, कौन से भगवान हैं जिनकी हम शरण में जा रहे हैं। तो यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर अगर संधि विच्छेद देखें तो स्पष्टम इदम है, तो इसको अलग अलग कर लेंगे तो स्पष्टम इदम हो जाएगा। और शांतम अनाद्यनंतम है, इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो हो जाएगा शांतम अनादि अनंतम, ठीक है। उसके बाद में देवमाप्तम, इसको भी अलग अलग कर लेंगे तो देवम आप्तम, यह अलग अलग हो जाएगा। अब हम इसका अन्वय देख लेते हैं, अन्वय क्या बनेगा। यत्र विलोक्यमाने सति इदं विश्वं स्पष्टं विविक्तं विलोक्यते तं शुद्धं शिवं शांतं अनाद्यनन्तं आप्तं देवं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से इसका अन्वय हुआ। अब इसका एक एक अर्थ समझते हैं। यत्र मतलब जहाँ पर, विलोक्यमाने सति जिनके, विलोक्यमाने सति अर्थात दिख जाने पर, जिनके दृष्टिगोचर हो जाने पर, इदम विश्वम यह जो विश्व है, स्पष्टम स्पष्ट रूप से, विविक्तम विलोक्यते, विविक्तम मतलब अलग अलग, विलोक्यते मतलब दिखाई दे जाता है। जिनके स्पष्ट रूप से दिख जाने पर, जिनके विलोकन हो जाने पर, जिनको देख लेने पर यह विश्व स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देने लगता है। तम उनको, शुद्धम और शुद्ध को, शिवम मतलब शिव को, शांत मतलब शांत को, अनाद्यनंतम जो आदि और अंत से रहित हैं, ना तो जिनकी आदि अर्थात प्रारंभ है, अंत मतलब जिनका एंड भी नहीं है, ऐसे वे अनादि अनंत, आप्तम जो आप्त देव हैं, उन आप्त देव की शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ। आइए हम इसका अर्थ देख लेते हैं, क्या अर्थ है इसका। तो कहा है कि जिनके दिख जाने पर यह संसार
यह विश्व स्पष्ट रूप से अलग अलग दिखाई देने लगता है, ऐसे उन शुद्ध शिव शांत और अनादि अनंत जो आप्त देव हैं, उन आप्त देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। अब कह रहे हैं कि मैं किन की शरण में जा रहा हूँ, तो इसके विशेषण रूप में बताया है कि जिनके दिख जाने पर, जिनको देख लेने पर, जिनके दृष्टिगोचर हो जाने पर यह जो संसार है वह अलग अलग दिखाई देने लगता है। मतलब अभी तक तो हम लोग संसार में लगे हुए थे, लेकिन जैसे ही जिनेंद्र देव और उनकी मूर्ति को देखा, जिन बिंब को देखा, जिनेंद्र देव के स्वरूप को देखा, तो हमें यह संसार अलग अलग दिखाई देने लगा। मतलब ऐसा लगने लगा कि यह संसार मिथ्या है, यह संसार झूठा है, इस संसार में बंद ही बंद है। और यहाँ जिनेंद्र देव की शरण में और चरणों में आकर के लग रहा है कि वास्तविक रूप में मुझे इस संसार से अलग होना चाहिए, मुझे इस संसार से दूर हो जाना चाहिए, इस प्रकार का भान हो जाता है। क्योंकि बताया है कि जिन बिंब के दर्शन करने से सम्यक दर्शन प्राप्त होता है। जिन महिमा दर्शन, जिन बिंब दर्शन, ये बहुत महत्वपूर्ण कारण बताए गए हैं सम्यक दर्शन की प्राप्ति में। तो इसलिए इससे पता चलता है कि जिनेंद्र देव जिनके दर्शन कर लेने पर, जिनके दृष्टिगोचर हो जाने पर यह विश्व अपने आप ही अलग अलग दिखाई देने लगता है। ऐसा लगता है कि मैं इस संसार से अलग हूँ, ये दुनिया वाले लोग अलग हैं, ये दुनिया अलग है और मैं और मेरी आत्मा अलग है। ऐसा भान स्वयं हो जाता है जिनेंद्र देव को देख लेने पर, क्योंकि तब ऐसे स्वरूप का ज्ञान हो जाता है कि वास्तविक स्वरूप में जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। जैसी आपकी आत्मा है वैसी मेरी आत्मा है। अब मुझे उद्यम करके अपने आप को आपके जैसा बनाना है। ऐसा ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो उस समय में लोगों को यह संसार अपने आप ही अलग अलग दिखाई देने लगता है। ऐसे तम शुद्धम, ऐसे जो शुद्ध हैं, मतलब कर्म रूपी रज जिनके पास नहीं है, कर्म रूपी मल जिनके पास नहीं है, ऐसे उन शुद्ध को जो बिल्कुल शुद्ध हैं, साफ स्वच्छ हैं, शिवम अर्थात जो शिव मतलब होता है आनंद, कल्याण, जो कल्याण रूप हैं और जो आनंद रूप हैं, सुख रूप हैं, ऐसे और शांतम जो शांत रूप हैं, जिनके अंदर कषाय इत्यादि नहीं है और कषायों से जिनका मन बार बार ऊंचा नीचा नहीं होता है अथवा मन बार बार उद्वेगों से नहीं भर जाता है, जिनके हृदय में क्षोभ इत्यादि नहीं है, ऐसे जो शांत हैं, जिनके जो शांत स्वभावी हैं, ऐसे अनाद्य अनंतम जो अनादि और अनंत हैं, मतलब आदि और अंत से रहित हैं, मतलब जिनकी न तो कोई शुरुआत हुई है और न जिनका कोई अंत है, ऐसे वे आप्तम देवम, ऐसे उन आप्त देव की, ऐसे उन केवली भगवान की शरणम प्रपद्ये, उनकी शरण को प्राप्त होता हूँ, उनकी शरण को प्राप्त करता हूँ, उनकी शरण को ग्रहण करता हूँ। इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर लिया है। आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा तो वही भावना लगभग भाई गई है और उसी भावना का वर्णन यहाँ पर है, लेकिन कुछ विशेषणों में और अर्थ में इसका बिल्कुल चमत्कार प्रकट होता है और बहुत स्पष्ट तरीके से अन्य अन्य विशेषणों से जिनेंद्र देव का वर्णन करते हुए उनकी शरण में जाने की बात और उनके शरण में जाने की भावना यहाँ पर कही गई है। आइए हम अगले छंद को भी देखते हैं और इस अगले छंद में भी उसी प्रकार की कुछ भावना की गई है। आइए एक बार उसको भी पढ़ लेते हैं और उसका उच्चारण करते हैं। सर्वप्रथम ये न क्षतामन्मथमान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंताः क्षतो नलेनेव तरु प्रपंचस् तम देवमाप्तं शरणं प्रपद्ये। इस प्रकार से इसका उच्चारण हुआ। यहाँ पर किस प्रकार से हमें कठिनाइयाँ हो सकती हैं उच्चारण में वह देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्षता, जो ये न क्षता है उसको आपको जोड़ करके पढ़ना है, क्योंकि क्ष जो है वह क्षकार जो है वह संयुक्त अक्षर है और संयुक्त अक्षर के पहले वाले जो पद में या पहले वाले जो वर्ण आया है वह यदि लघु है तो फिर हमें उन दोनों को मिला करके पढ़ना पड़ता है। जैसे यहाँ पर है कि येन और क्षता,
तो इन दोनों को मिला करके पढ़ेंगे ये न क्षता, मन्मथ मान मूर्छा, यहाँ तो सरल है, विषाद निद्रा। अब यहाँ पर देखिए क्षतो नलेनेव, तो यहाँ पर भी हमें क्ष बोलना है और यहाँ पर हमें जो अवग्रह है, उल्टा एस जो बना हुआ है एस के आकार का, उसका उच्चारण नहीं करना है। और उसके बाद में तरुप प्रपंचस, तरुप प्रपंचस, इस प्रकार से इसको मिला करके बोलना है, ये ठीक हो जाएगा आपका उच्चारण। आइए अब हम इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ कहाँ पर संधि हो रही है और कहाँ हमें संधि का विच्छेद करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, तो देखें यहाँ पर क्षता मन्मथ, तो क्षता मन्मथ जो है यहाँ पर विसर्ग का लोप हो गया था, तो जब संधि विच्छेद होगा तो हो जाएगा क्षताः मन्मथ। उसके बाद देखें तो क्षतो नलेनेव, क्षतो नलेनेव जो है यहाँ पर भी संधि है और इसका जब हम विच्छेद करेंगे तो क्षतः अनलेन इव, क्षतः अनलेन इव, इस प्रकार का संधि विच्छेद हो जाएगा। ऐसे ही तरुप प्रपंचस्तम, तो तरुप प्रपंचस जो है जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा तरुप प्रपंचः तम, इस प्रकार से। और देवम आप्तम जो है इसको भी अलग अलग कर देंगे तो हो जाएगा देवम आप्तम, इस प्रकार से पदों का विच्छेद हो जाएगा। आइए अब हम एक बार इसका अन्वय देखते हैं और अन्वय के हिसाब से फिर हम अर्थ और भावार्थ को जानेंगे। इव अनलेन तरुप प्रपंचः क्षतः येन मन्मथ मान मूर्छा विषाद निद्रा भयशोक चिंताः क्षताः तम आप्तम देवम शरणम प्रपद्ये। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आया है इव, इव मतलब जैसे, जिस प्रकार से। अनलेन, अनल मतलब होती है अग्नि और अनलेन मतलब अग्नि के द्वारा, अग्नि के द्वारा। तरु प्रपंचः, तरु मतलब होता है वृक्ष और प्रपंच मतलब होता है उसका समूह, उसका ढेर। अनलेन मतलब अग्नि के द्वारा और तरु प्रपंचः मतलब वृक्षों का ढेर, पेड़ों का ढेर, समूह। क्षतः मतलब नष्ट कर दिया गया, ये न जिसके द्वारा। मन्मथ मान मूर्छा विषाद निद्रा भय शोक चिंताः। मन्मथ, मन्मथ का अर्थ होता है कामदेव और कामदेव से तात्पर्य लेना है काम वासनाएं, काम मतलब इच्छा। मान मतलब होता है अहंकार, मूर्छा मतलब होता है मोह, विषाद मतलब होता है दुख, अंतरंग से दुख जैसा भाव होना, और निद्रा मतलब होता है नींद, और भय मतलब होता है डर, और शोक मतलब होता है दुख मनाना, और चिंता मतलब होता है चिंता करना, चिंतन करना। इस प्रकार के ये जो दोष हैं, इन दोषों को क्षताः अर्थात क्षय कर दिया गया है। तम उसको, आप्तम देवम, आप्त है, जो आप्त है अर्थात जो केवली हैं उनको, देवम अर्थात जो देव हैं उनकी, शरणम उनकी शरण को, प्रपद्ये अर्थात प्राप्त होता हूँ अथवा उनकी शरण को ग्रहण करता हूँ, उनकी शरण में जाता हूँ। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आइए हम एक बार फिर से इनका एक साथ अर्थ मिला करके देखते हैं क्या अर्थ बनता है। जैसे अग्नि के द्वारा तरु प्रपंचः, पेड़ों का जो समूह है वह क्षतः मतलब नष्ट कर दिया गया है, जला दिया गया है, उसी प्रकार से ये न जिसके द्वारा काम, मान, मूर्छा, विषाद, निद्रा, भय, शोक, चिंता, ये जो दोष हैं ये क्षताः अर्थात क्षय कर दिए गए। ऐसे आप्तम देवम, ऐसे तम मतलब उनको, आप्तम देवम जो आप्त देव हैं उन आप्त देव की, शरणम प्रपद्ये शरण को, प्रपद्ये अर्थात प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से इसका अर्थ हुआ। आइए इसका भावार्थ एक बार देख लेते हैं। पहले भी हमने इसी प्रकार के पद्य को पढ़ा था, उसमें भी बताया था कि शरण को प्राप्त होता हूँ। अब और विशेषण बताते हैं, कैसे हैं वह आप्त, कैसे हैं वह भगवान, कैसे हैं वह जिनकी मैं शरण में जा रहा हूँ, ऐसे वे कौन हैं और कैसे हैं। तो कहा जिन्होंने अग्नि के समान जब वृक्षों का समूह नष्ट कर दिया जाता है, उसी प्रकार से जिन्होंने
काम, मान, मूर्छा, विषाद, भय, चिंता, शोक, निद्रा और अनेक प्रकार के जो दोष हैं, ऐसे दोषों को क्षताः और उनका क्षय कर दिया गया है। दोष जिनके द्वारा दोष क्षय को प्राप्त हो गए हैं, ऐसे उनको आप्त देव को, जो ऐसे आप्त देव हैं, उन आप्त देव की शरण को प्राप्त होता हूँ। ऐसे उन देव की शरण में जा रहा हूँ, क्योंकि अनेकों दोष है। हम लोग तो ऐसे हैं, हमारे अंदर इच्छाएं भी हैं, अहंकार भी है, मोह भी है, दुख भी है, विषाद भी है, निद्रा भी है, शोक भी है, अनेक प्रकार के दोष हैं। परंतु जो केवली भगवान है, उनके पास ऐसा कोई दोष नहीं है। वो ना तो कभी सुखी होते हैं कि भाई इसने ऐसा कर दिया तो मैं सुखी हो जाऊंगा, और इसने आज मेरी पूजा नहीं की तो मैं दुखी हो जाऊंगा, तो ऐसा दुख नहीं है। ना वो ज़्यादा सोचते हैं, चिंता नहीं करते, और अनेक प्रकार के जो दोष हैं, मूर्छा है, निद्रा है, वो सब उन्हें नहीं होता है। जबकि लोक और आलोक में इस प्रकार के जो मतांतर में हम देव देखते हैं, देवियां देखते हैं, उन सब में ऐसे दोष पाए जाते हैं। परंतु ऐसे जो जिनके पास ऐसे दोष नहीं है, जो दोषों से रहित हैं, परम वीतरागी हैं, ऐसे उन जिनेंद्र देव की शरण को मैं प्राप्त होता हूँ। इस प्रकार से सच्चे देव जो हैं, देवादि देव हैं, ऐसे उन अरहंत भगवान की, जिनेंद्र भगवान की, केवली भगवान की शरण को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार का अर्थ यहाँ पर बताया गया है, और यह भावना की गई है कि वास्तविक रूप में अब मैं सामायिक जो कर रहा हूँ उसमें अत्यंत लीन हो रहा हूँ और उनकी शरण में जा रहा हूँ। इस प्रकार का चिंतन, इस प्रकार की भावना यहाँ पर बताई गई है। हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका अर्थ समझते हुए और इसके अर्थ को जानते हुए ऐसे परम देव की शरण में जाना चाहिए। इस प्रकार का बहुत अच्छा अर्थ इन पद्यों में, बहुत अच्छे दोनों ही पद्यों में एक ही प्रकार का अर्थ है, और अलग अलग विशेषणों से और जिनेंद्र देव का बिना नाम लिए बहुत अच्छे तरीके से जो भक्ति की है वह अनुकरणीय और स्तुत्य है। हम इसको पढ़ें और बार बार चिंतन करें। मैं तो कहूँगा आपको प्रतिदिन यह सामायिक पाठ जो है भावना द्वात्रिंशति का है, इसका जरूर पाठ करना चाहिए और इसके भावों का अनुसरण करना चाहिए। आज की इस कक्षा में इतना ही, मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।